Today we will discuss about cycloalkanes. In our previous video, I have already discussed about alkanes, cracking, and conformation of alkane, है ना? So what are cycloalkane? तो नाम से ही पता चल रहा, cyclo word it means ring structure and alkanes means the tetravalency of carbon is fulfilled by only single bond. ठीक. For example क्या देखो ये 1 2 3 ये 3 जो कार्बन है वो क्या कर रहा है, रिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, और जो कार्बन की जो वैलेंसी है, कार्बन के चारों तरफ आप बॉन्ड देख रहे हैं, ओनली सिंगल बॉन्ड्स है, देयर इज नो डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड. तो दीज टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर नोन एज साइक्लोएल्कीन. Its general formula is CnH2n, and for alkane the general formula is CnH2n plus 2. ठीक. But for the cycloalkane its general formula is similar to alkenes, CnH2n. It means the number of hydrogen is just double as the number of carbon. अब क्या होगा देखो, जो रिंग स्ट्रक्चर होगा कहाँ से होगा, एक कार्बन बना नहीं सकता, दो बना नहीं सकता, तो फर्स्ट कंपाउंड इज स्टार्टेड फ्रॉम 3 कार्बन्स. इट मीन्स C3H6 इज इट्स फर्स्ट कंपाउंड. C3H6 जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन 3 तो 6. लाइकवाइज सेकेंड मेंबर C4H8, थर्ड मेंबर 5C5H10 एंड सो ऑन चलता रहेगा. तो ये आपकी पूरी सीरीज बन जाएगी साइक्लोएल्केन्स की. ठीक है. नाम का क्या है देखो, यदि इनकी नॉमेनक्लेचर की बात करें, बिकॉज दीज आर साइक्लिक कंपाउंड, तो जो प्रीफिक्स लगता है दैट इज साइक्लो, एंड द सफिक्स इज द नेम ऑफ एल्केन बेस्ड अपॉन number of carbon present in cycloalkanes. For example, this one CS2 CS2 CS3, this is 3 carbon containing cycloalkane, so the name of this compound is cyclopropane. Likewise here this is cyclic compound, so cyclo is prefix, and 4 carbons alkane is known as butane, so its name is cyclobutane, and its name is cyclo 1 2 3 4 5 pentane. Okay. और यदि कहीं कोई सब्सटीट्यूशन होगा तो वी हैव टू गिव numbering to carbon 1 2 3 4, and then first of all we should put the branch 1 methyl 2 chloro whatever is attached with the cyclic ring. Okay. Second one is, in the case of cycloalkane there is a condensed formula. In the condensed formula we just remove carbon and hydrogen. Carbon is represented by a point. Okay. So here carbon and हाइड्रोजन रिप्रेजेंट नहीं करना, कार्बन को सिर्फ पॉइंट से प्रेजेंट करो, तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट. सो इफ वी आर प्रेजेंटिंग साइक्लोप्रोपेन इन कंडेंस फॉर्म, देन कैसे प्रेजेंट किया जाएगा, 1 2 3 एक ट्राइंगल फॉर्म में. एंड व्हाट इज दिस, 4 कॉर्नर्स आर हियर 1 2 3 4 एंड और आर सिंगल बॉन्ड, सो दिस इज साइक्लोब्यूटेन. Likewise here this is cyclo 1 2 3 4 5 6 cyclohexane, and this is condensed form of cyclopentane. So these are condensed form of cycloalkanes. Now preparation of cycloalkane. First one is from dihalides. Di means 2, halides means halogen. ठीक. तो क्या होगा, कंपाउंड में 2 हेलोजन प्रेजेंट हैं. हियर CH2Cl सिंगल बॉन्ड CH2 CS2Cl. when we heat this compound with sodium metal, so क्या होगा आपका, 2 sodium chloride molecules removed from here like this. ठीक है. तो क्या बन जाएगा आपका, ये देखो CH2 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 प्लस क्या हो जाएगा आपका 2NaCl. ठीक. तो साइक्लोप्रोपेन रिंग इज फॉर्म. अब ऐसे ही साइक्लोब्यूटेन बनाना है तो क्या करोगे, कार्बन बढ़ा दो, क्या कर लो CS2Cl CS2 एक CS2 और ले लो, होल एन कर दो. नहीं तो एक जर्नल दिखाना चाहते हैं तो एक होल एन ले लो. तो डिपेंड करेगा, प्रोपेन बनाना है तो n बराबर 1, ब्यूटेन बनाना है तो n बराबर 2, मतलब CS2 CS2, पेंटेन बनाना तो 5. तो इस तरीके से हम बना सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वन इज कैल्शियम. किससे बनाता है आपका, फ्रॉम कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड जानते ही हो कौन सा ग्रुप होता है जिसमें COH. हाँ, तो COH ग्रुप को क्या बोलते हैं आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड. डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मीन्स 2 COH groups are present in the compound. ठीक. तो that compounds are known as dicarboxylic acid. Here is a word dicarboxylic acid. तो क्या है आपका, but for this synthesis we have to use calcium salt of dicarboxylic acid. It means when hydrogen of dicarboxylic acid is replaced by calcium, then calcium salt of dicarboxylic acid is formed. Okay. तो क्या हो गया फिर फॉर्मूला, जैसे एक सिंपल एग्जांपल ले रखा मैंने, COO नेगेटिव. COO नेगेटिव समझ में आ रहा है कहाँ से आया CO नेगेटिव का, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है. COH होता है यहाँ पर, एडिपिक एसिड है ये, तो ये COH होता है, ये COH होता है, तो क्या हो जाता है आपका डाई कार्बोक्सिलिक एसिड. और उसका कैल्शियम सॉल्ट बनाना है तो हाइड्रोजन रिमूव कर दिया गया है
और क्या लगा देते हैं, कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी +2 है, तो दोनों ऑक्सीजन के लिए एक कैल्शियम ही काफ़ी है। यदि सोडियम होता तो सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, +1, तो हम एक यहाँ पर लगाते, एक यहाँ पर लगाते, ठीक है। एक सोडियम एक ऑक्सीजन को बैलेंस करता, दूसरा सोडियम दूसरे को, बट यहाँ कैल्शियम में कितना चार्ज है, +2, तो इस नेगेटिव के लिए इस नेगेटिव के लिए एक ही कैल्शियम बहुत है, इसका +2 इन दोनों नेगेटिव को न्यूट्रल कर लेगा, दोनों से बाइंड होता है, ठीक है। तो जब हम क्या करते हैं, व्हेन वी हीट द कैल्शियम सॉल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कैल्शियम कार्बोनेट दिख रहा है यहाँ से CaCO3 रिमूव फ्रॉम दिस कंपाउंड, CaCO3, तो कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाएगा, तो बचेगा क्या, देखो ये CH2, ये है, ये CH2 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 CH2, बचा क्या, ये CO, क्या बचा आपका CO, दिस इज साइक्लोपेंटेनोन, तो क्या बनता है, साइक्लिक कीटोन्स आर फॉर्म्ड व्हेन कैल्शियम सॉल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर हीटेड, ओके। तो क्या बन गया आपका, क्या ये साइक्लोपेंटेनोन, अब पेंटेन दिख रहा है ना, पेंटेन 5 कार्बन दिख रहा होगा, ओन मतलब होता है कीटोन, तो क्या नाम हो गया आपका, साइक्लोपेंटेनोन, ओके। और कैसे करते हैं ये पता होना चाहिए, C+O को कभी भी CS2 में कन्वर्ट करना है तो जिंक का अमलगम और HCl से कर लो, किससे, तो ऐसा ही है इसमें, यदि CO को किस में कन्वर्ट कर दूँ, CS2 में तो बन जाएगा ना, तो वी हैव टू यूज जिंक अमलगम and we have to reduce this compound by zinc amalgam and HCl, then CO group is converted into CS2 and finally cyclopentane is formed। समझ में आ गया। तो इसकी सेकंड मेथड थी, तो हमने क्या करा, आपका जो डाई हेलाइट थे उसको जो कैल्शियम सॉल्ट था डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसको हीट किया, हीट करने पर साइक्लोकीटोन्स बनते हैं, उस साइक्लोकीटोन को क्या कर देता है आपका, रिड्यूस कर देता है जिंक अमलगम प्लस HCl से, ठीक। नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हम क्या बना सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं एरोमेटिक रिंग जो हमारी हाइड्रो होती है 6 कार्बन से शुरू होती है, तो हेक्सेन और हायर मतलब हेक्सेन के डेरिवेटिव बना सकते हैं। तो कैसे, देखो जो बेंजीन है उसको जब क्या करते हैं, हाइड्रोजिनेशन मीन्स रिएक्शन विद हाइड्रोजन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट एट हाई प्रेशर, तो क्या होता है आपका जो ये रिंग है वो क्या हो जाती है आपकी, रिड्यूस हो जाती है, और क्या बन रहा है फिर आपका साइक्लोहेक्सेन, 1 2 3 4 5 6, तो साइक्लोहेक्सेन इज फॉर्म। तो दिस इज थर्ड मेथड फॉर द सिंथेसिस ऑफ cycloalkane, but in the last one we can't synthesized which one, cyclopropane, butane और pentene compound, ठीक है। now next method डिकमेंस मेथड, या फ्रॉम क्या करते हैं, देखो इसमें डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का ईस्टर लेते हैं, क्या लेते हैं आपका, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जानते ही, अभी बात हुई थी कार्बोक्सिलिक एसिड की, COH, तो दो होंगे तो क्या कहलाएगा, COH, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड इट्स डाई ईस्टर, तो दोनों हाइड्रोजन हटा के क्या लगा दो, ET लगा देते हैं, तो क्या बन जाएगा आपका डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ईस्टर, COOET। तो क्या ले रखा आपका, देखो तो ये क्या है आपका डाई एथिल एडिपिक एसिड होता है, COH CH2 COH इज नोन एज 6 मेंबर्ड का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड इज नोन एज एडिपिक एसिड। क्या कौन सा एसिड कहलाता है आपका, जैसे दो कार्बन का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है आपका, ऑक्सैलिक एसिड होता है ना, ऑक्सैलिक एसिड, तो ये भी पता होना चाहिए, दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट कंपाउंड एडिपिक एसिड। व्हाट इज एडिपिक एसिड, 6 कार्बन कंटेनिंग डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर नोन एज एडिपिक एसिड। फॉर एग्जाम्पल COH CH2 COH is adipic acid, but in this reaction we have to use ester derivative of adipic acid, so hydrogen of adipic acid are replaced by ethyl group, ठीक है। तो क्या हो गया आपका, हाइड्रोजन हटा के एथिल लगा दिया, तो क्या बन गया COOET, समझ में आया। तो क्या फॉर्मूला हो गया, ये है आपका डाई इथाइल एडिपेट, ईस्टर में 8 लगता है, ठीक है, तो दिस इज डाई एथिल एडिपेट। तो जब इसको क्या करता है, देखो सोडियम मेटल के साथ हम हीटअप करते हैं, गर्म करते हैं, तो इसमें से क्या निकल जाता है, सॉरी इथेनॉल निकलता है, ये निकलता है इथेनॉल, ETOH, क्या निकल जाएगा आपका इथेनॉल, यहाँ से ET नेगेटिव निकल जाता है, यहाँ से H पॉजिटिव निकल जाता है। कैसे निकलता हूँ, मैकेनिज्म है इसकी पूरी, बेस प्रोटॉन निकालता है, फिर वहाँ पर अटैक करता है, ET निकल जाता है। फिलहाल यहाँ पर समझने के लिए ऐसे समझ लो कि इथेनॉल निकल जाता है, ETOH। क्या बचेगा फिर, देखो ये CH2 तो बचे, सॉरी CH बचेगा, CH2 CH दिख रहा है, एक हाइड्रोजन चला गया, क्योंकि यहाँ क्या रहा, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ना, COET ऐसे ही रहा, यहाँ पर क्या बचा CO, तो बीच में क्या बन गया आपका CO, ठीक है।
फिर क्या करते हैं, देखो इसको यदि क्या करें, इसका हाइड्रोलिसिस करें तो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, हमें पता है ईस्टर का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या करा, हाइड्रोलिसिस मीन्स वाटर इन एसिडिक कंडीशन रिएक्ट कराया तो किस में कन्वर्ट हो गया, COET इज कन्वर्टेड इनटू COOH ग्रुप। ठीक, एंड फाइनली जब हम क्या करते हैं, COH को गर्म करते हैं तो CO2 निकल जाती है। क्या निकल जाती है, CO2। तो क्या बन जाएगा, देखो CS2 CS2 CS2। अब ये भी क्या हो गया, CH और एक H यहाँ से आ गया, CH2 दिख रहा, तो ये भी किस में कन्वर्ट हो गया, CS2 और CO। अब ये क्या बन गया फिर से, साइक्लोपेंटेनोन। क्या बन गया आपका, साइक्लोपेंटेनोन। कैसे कन्वर्ट होगा बताओ, CO कैसे कन्वर्ट होता है CH2 में, अभी हमने आगे पढ़ा है कैसे पढ़ता है। फिर आपका जिंक का अमलगम और HCl से CO किस में कन्वर्ट हो जाता है, HCH2 में। तो ये है आपका कौन सा, डिकमैन रिएक्शन। तो क्या है वो डिकमैन रिएक्शन, जब क्या करते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के ईस्टर की सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, पहले एक साइक्लिक ईस्टर बनता है, ठीक है। उसके किसके साथ रिएक्शन करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये जो ईस्टर है COH में कन्वर्ट हो जाता है, गर्म करते हैं तो CO2 निकल जाता है और फाइनली जिंक। तो कोई यदि इस तरीके से टफ लगता है तो एक फ्लो चार्ट बना लिया करो, ठीक है। पहले हमने क्या लिया, डाई ईस्टर लिया, फिर सेकेंड उसको किसके साथ ट्रीट किया, सोडियम के साथ ट्रीट किया। थर्ड हमने क्या किया, जो बना था उसका क्या किया, हाइड्रोलिसिस किया। फोर्थ हमने क्या किया, गर्म किया तो CO2 निकल गई। और फिफ्थ हमने क्या किया, आपका जिंक का अमलगम और HCl के साथ ट्रीट किया। ऐसे फ्लो चार्ट बना लिया करो, फिर उसको एक एक करके लिखोगे तो समझ में आ जाएगा, रिएक्शंस भी आनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो जो क्या होता है, देखो साइक्लोप्रोपेन और ब्यूटेन होती हैं, गैसेस होती हैं। जो अदर लिक्विड्स होते हैं वो क्या, जो अदर होते हैं वो क्या होते हैं, आपके लिक्विड होते हैं, ठीक है। वाटर में क्या होता है, इंसॉल्युबल होता है, और जो आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है लाइक क्लोरोफॉर्म, ईथर, इथेनॉल, इनमें क्या होता है, आपका सॉल्युबल होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो क्या होता है आपका, जो ये कंपाउंड्स हैं वो वैसे जनरल क्या होता है, एल्केन की तरह रिएक्शन देते हैं, लेकिन मतलब एल्केन की तरह रिएक्शन देते हैं, लेकिन जो साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन है वो थोड़ा डिफरेंट रिएक्शन देता है, ठीक है। जैसे एल्केन में तो जैसे क्या है आपका, देखो ये साइक्लोप्रोपेन है, इसकी किसके साथ रिएक्शन की जाती है, जब क्लोरीन के साथ की जाती है, किसकी प्रेजेंस में की जाती है, यूवी लाइट की प्रेजेंस में की जाती है, तो सब्स्टिट्यूशन होता है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। क्लोरीन के साथ या ब्रोमीन के साथ, किसी के भी साथ करेंगे, लेकिन किसकी प्रेजेंस में करते हैं, यूवी लाइट की प्रेजेंस में करते हैं, तो हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, क्लोरीन यहाँ चला जाएगा, मीन्स सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपका, CH2, यहाँ एक जगह कहीं भी Cl आ जाएगा, CS2 दिख रहा है, CHCl, CH2 और HCl अलग हो गया, तो एक H यहाँ चला गया, Cl यहाँ आ गया, तो इट मीन्स क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। लाइकवाइज ये है साइक्लो, क्या है ये, साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन में भी क्या होगा, एक जगह से H आ जाएगा, एक जगह Cl चला जाएगा, ठीक। तो एक जगह CHCl हो जाएगा, बाकी HCl अलग हो जाएगा। तो फर्स्ट है आपका रिएक्शन विथ सब्स्टिट्यूशन है किसके साथ, आपका क्लोरीन ब्रोमीन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। तो यूवी लाइट के केस में क्या होता है, आपका सब्स्टिट्यूशन होता है, ये समझना आना चाहिए, ठीक। अब सेकेंड रिएक्शन है आपका एडिशन रिएक्शन। तो क्या होता है, जो साइक्लोप्रोपेन साइक्लोब्यूटेन है, इनके अंदर रिंग में स्ट्रेन बहुत रहता है, अभी हम पढ़ेंगे इसके बाद, इंपॉर्टेंट चीज़ है बेयर स्ट्रेन थ्योरी। तो ये इसमें क्या होता है, आपका स्ट्रेन रहता है, तो जिसकी वजह से ओपन होने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो अब ये क्या है, आपका एडिशन रिएक्शंस देते हैं, तो जो रिंग खुल के एक ऐसी रिएक्शन देते हैं एडिशन। तो जैसे देखो ये साइक्लोप्रोपेन की रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, जब ये खुलेगा तो एक चीज़ यहाँ जुड़ जाएगी, एक यहाँ जुड़ जाएगी, ठीक। तो सबसे हम पहले पढ़ रहे हैं एडिशन ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन। तो अभी भी इससे पहले भी हमने क्या पढ़ा था, रिएक्शन विथ क्लोरीन एंड ब्रोमीन, लेकिन उसमें क्या था, यूवी लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन थी, ठीक है। और इसमें क्या होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट, डार्क में रिएक्शन होती है, अंधेरे में रिएक्शन की जाती है, तो दोनों में अंतर है। यदि यूवी लाइट में करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक, और डार्क में करेंगे तो एडिशन होता है, ठीक है। ये मेन इसलिए कह रही हूँ, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कभी पूछी भी जाती है। तो क्या होगा, क्लोरीन का क्या होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, एक क्लोरीन यहाँ जुड़ जाएगी, क्लोरीन यहाँ पर ऐड हो जाएगी, क्या बन जाएगा, CS2Cl, सिंगल बॉन्ड CS2, सिंगल बॉन्ड CS2Cl, ठीक। ऐसे किसी ब्रोमीन के साथ भी करोगे तो क्या हो जाएगा, एक ब्रोमीन यहाँ पर ऐड हो जाएगी, एक ब्रोमीन, और अच्छा मतलब ज़्यादा लिखना चाहते हो तो एक ब्रोमीन के साथ रिएक्शन लिख लो, यहाँ ब्रोमीन जोड़ दो, दूसरा ब्रोमीन यहाँ, तो क्या बनेगा, CS2Br, सिंगल बॉन्ड CS2Br, ठीक। नेक्स्ट है HBr के साथ और HI के साथ, इसमें भी क्या होगा, ये टूटेगा, एक जगह H जुड़ जा जोड़ दो, एक जगह Br जोड़ दो, ठीक। तो क्या हो जाएगा, एक जगह Br जोड़ दिया तो CH2Br, एक जगह H जोड़ा तो CS2 था तो किस में कन्वर्ट हो गया, CS3, क्या बनेगा, 1 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक। लाइकवाइज हाइड्रोजन के साथ है, अच्छा ये भी मालूम होना चाहिए, जो ये HBr और HI के साथ है वो सिर्फ साइक्लोप्रोपेन देता है, साइक्लोब्यूटेन और हाइयर मेंबर जो होते हैं वो रिएक्शन को नहीं देते हैं, किसके साथ, HBr और HI के साथ, ठीक। नेक्स्ट वन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन।
तो क्या होगा आपका, जब निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में 80 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजिनेशन किया जाता है तो ये टूटेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएगा, एक यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा, CH2 है तो एक हाइड्रोजन आएगा तो CH3, ये CH2 है तो एक हाइड्रोजन आ जाएगा तो CH3, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH3। तो लाइकवाइज ये रिएक्शन और है, ठीक है। और लास्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जब इसका किसके साथ किया जाता है, आपका एल्कलाइन की